बीकॉम पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर के इस विषय में हम आज मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट ले रहे हैं। एडवर्टाइजिंग इज डिजाइन फेवरेबल टू डिस्पोज अ पर्सन टूवर्ड्स बाइंग अ प्रोडक्ट और सपोर्टिंग ए कॉज इन इट्स मोस्ट बेसिक मीनिंग। टू एडवर्टाइज is to give notice, to inform, to notify, or to make known. Advertising is the means of making known in order to sell. It is any form of public announcement which is intended to attract public attention, to sell something, goods, services, idea. Definitions of advertisement. According to Wells, Barnett and Moriarty, advertising is paid non-personal communication from an identified sponsor using mass media to pursue or influence an audience. According to John J. Barnett, advertising is the non-personal communication of marketing-related information to a target audience used for by the advertiser and delivered through mass media in order to reach the specific objectives of the sponsor. In words of Philip Kotler, advertising is any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services by an identified sponsor. जब हम हिंदी में देखते हैं तो विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य या उपाय से है जिससे लोगों का ध्यान किसी विचार, उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके। अमेरिकन विपणन संघ के अनुसार विज्ञापन किसी ज्ञात प्रायोजक द्वारा भुगतान कर विचारों, माल तथा सेवाओं का किया गया अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण तथा संवर्धन का रूप है। जॉन जे बर्नेट के अनुसार विज्ञापन विपणन संबंधी सूचनाओं का लक्षित जन समूह अर्थात दर्शकों, श्रोताओं, पाठकों आदि का अवैयक्तिक संप्रेषण है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा सामान्यतः भुगतान किया जाता है तथा जिसे जन संचार माध्यमों द्वारा प्रचारित किया जाता है ताकि प्रायोजक के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। वेल्स, बर्नेट आदि लेखकों ने भी विज्ञापन की परिभाषा दी है। उनके शब्दों में विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक का भुगतान प्रदत्त अवैयक्तिक संदेश है जिसे श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों को प्रभावित या प्रेरित करने हेतु जन समूह माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इन परिभाषाओं का जब हम ध्यान से विश्लेषण करते हैं या इनको समझने का प्रयास करते हैं तो विज्ञापन की कुछ विशेषताएं निकल करके सामने आती हैं। विज्ञापन की प्रकृति समझ में आती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एडवर्टीजमेंट, इनको हम क्रमशः देखते जाएंगे। जिसमें पहला अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन व्यक्तिशः जाकर के एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जाकर के नहीं बताता, अतः यह किसी एक माध्यम के द्वारा एक जन समूह को सूचित करने का एक तरीका हो सकता है, इसलिए अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण है। दूसरा है सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन का उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक सूचना पहुँचे, इसलिए ये एक व्यक्ति से व्यक्ति की सूचना नहीं होने के स्वरूप में होता है, बल्कि एक बड़े जन समूह को सूचित करने के उद्देश्य से विज्ञापन किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण होता है। लक्षित जन समूह यानी व्यक्तियों का एक समूह इसका केंद्र होता है और उसको टारगेट किया जाता है, वहाँ तक सूचनाएं पहुँचानी होती हैं अथवा उन्हें उत्पाद या सेवाओं को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए जानकारी दी जाती है। निश्चित प्रायोजक, विज्ञापन किसी एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और वह व्यक्ति उसके लिए भुगतान भी करता है। विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन
किसी विचार के लिए हो सकता है, जानकारी के लिए हो सकता है, माल के लिए हो सकता है, सेवा के लिए हो सकता है। जैसे पोलियो ड्रॉप्स के लिए विज्ञापन किया गया था, किसी वस्तु की विशेषताओं या उसको खरीदने या उसको विक्रय करने के संबंध में विज्ञापन हो सकता है। नेक्स्ट है पाठकों, श्रोताओं आदि को प्रभावित किया जाना तथा प्रेरित किया जाना। विज्ञापन की प्रकृति होती है कि वह श्रोता को, उसको सुनने वाले को, उसको देखने वाले को, उसके जानने वाले को इम्प्रेस करता है, कहीं ना कहीं प्रभावित। या वस्तु आदि खरीदने के लिए प्रेरित करता है। विज्ञापन का संदेश नियंत्रित होता है। इस कार्य के लिए सामान्यतः विज्ञापन प्रति की रचना की जाती है, विज्ञापन कॉपी बनाई जाती है और उसमें एक सुनिश्चित संदेश को, उसके माध्यम से एक सुनिश्चित संदेश को लक्षित टारगेट या लक्षित जन समूह तक पहुंचाया जाता है। विज्ञापन सामान्यतः पक्षपातपूर्ण होता है, अर्थात विज्ञापन सभी वस्तुओं के लिए नहीं है। विज्ञापन दाता अपनी वस्तु को हाईलाइट करने के लिए किसी एक विशेष वस्तु की या विचार की जानकारी देने के लिए किया जाता है, इसलिए ये एक वस्तु विशेष पर बल देता है, जिसके कारण इसकी प्रकृति पक्षपातपूर्ण हो जाती है। विज्ञापन व्यापक होता है। आजकल तो विज्ञापन हर क्षेत्र में, हर वस्तु के संबंध में, यानी बहुत व्यापक क्षेत्र है, इसलिए इसका एक गुण या विशेषता है व्यापकता। विज्ञापन संवर्धनात्मक मिश्रण का एक अंग है। विक्रय को बढ़ाने के लिए अनेक तरह की गतिविधियां की जाती हैं, जिनमें व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार आदि हो सकते हैं। विज्ञापन उन्हीं में से एक अंग है जिसके लिए प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। इसकी एक और विशेषता है कि यह उद्देश्यपरक होता है या उद्देश्यपरक अभियान है। विज्ञापन एक विशेष उद्देश्य को लेकर किया जाता है, टारगेट समूह को किया जाता है, इसलिए विज्ञापन उद्देश्यपरक होता है। विज्ञापन सार्वभौमिक है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्थान पर, वहाँ विज्ञापन मिल जाएगा या विज्ञापन की आवश्यकता होगी। तो इसकी प्रकृति सार्वभौमिक है, भूमि पर लगभग हर स्थान पर विज्ञापन मिल जाता है। विज्ञापन के अनेक माध्यम हो सकते हैं, दृश्य हो सकते हैं, श्रव्य हो सकते हैं। श्रव्य और दृश्य जैसे टेलीविज़न है, पत्र पत्रिकाएं हैं, दीवार लेखन है, बहुत से माध्यम हो सकते हैं। एक मार्गीय संप्रेषण। विज्ञापन सामान्यतः एक पक्षीय होता है, यानी कि प्रायोजक द्वारा या विज्ञापन दाता द्वारा और जन समूह तक पहुंचाने का काम। यह सामने वाले पक्षकार की सुनता नहीं है। द्विमार्गीय संप्रेषण इसमें सामान्यतः नहीं होता, इसलिए इसे हम एक मार्गीय बोलते हैं। और अंतिम विशेषता इसकी है नियमन एवं नियंत्रण। विभिन्न देशों में विज्ञापन को नियंत्रित करने के लिए अनेक तरह के कानून और नियम बनाए गए हैं, ताकि झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से बचा जा सके। धन्यवाद।